फूल बरसाते हैं लोग, तो कुछ लोग उस प्रकार के कड़ी चीज भी बरसा देते हैं। तो इसलिए उनकी बुद्धि सलामत रहे, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। पुलिस इसकी इंक्वायरी कर रही है, पुलिस अपना काम कर रहे हैं लोग। हम लोगों की सभाओं में इस प्रकार की बात कभी कभी होती है। एक जरूर है कि अपराधी का कोई जात नहीं होता है, और सुसाइड भी चल रहा है और होना भी चाहिए। या तो अपराध छोड़ दो और नहीं तो बिहार छोड़ दो। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पे कल देर रात पत्थरबाजी हुई थी और बॉडीगार्ड को पत्थर से चोट भी लगी थी। वो तमाम तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, लेकिन अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि हम लोगों के सभाओं में ऐसी चीजें होती रहती हैं, कुछ लोग फूल बरसाते हैं तो कुछ लोग इस तरीके की घटना को भी करते हैं। आप पहले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को सुने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, हम लोगों की सभाओं में इस प्रकार की बात कभी कभी होती है। अब क्या है, क्यों है, पुलिस इसकी इंक्वायरी कर रही है, पुलिस अपना काम कर रहे हैं लोग। उसमें हमको बहुत कुछ नहीं करना है। हम लोगों को सिर्फ यही करना है कि हम लोगों को जिस चीज़ भी को आता है उसको हम लोग फूल समझते हैं। फूल बरसाते हैं लोग, तो कुछ लोग उस प्रकार के कड़ी चीज भी बरसा देते हैं। तो इसलिए उनकी बुद्धि सलामत रहे, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। मैं तो यही करना चाहता हूँ। बाकी काम पुलिस का है, पुलिस अपना काम करे। सर, तेजस्वी यादव के बयान के बाद मंत्री जी ने भी कहा, प्रधानमंत्री का संकल्प है कि साहब हर साल हम 2 करोड़ लोगों को नियोजन देंगे, नौकरी देंगे, और उसी के तहत हर साल मेला लगाई जा रही है। आज कई एक जगहों में मेला लगी है, हजारों लोगों को आज नियुक्ति पत्र बंटे हैं। गया का सौभाग्य है कि ये दूसरा बार हम लोग यहाँ इस भवन में उपस्थित हैं, और यहाँ पर लगभग 74 लोगों को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटा। सब लोगों के साथ फोटोग्राफी हुई, सबको उज्जवल भविष्य की कामना किया, सबको बधाई दिया। यही कार्यक्रम है, और रेलवे मंडल के लोग और विभाग के लोग बहुत अच्छा काम किए हैं और करके अपनी बातों की यहाँ हम लोगों को अवगत कराया। इसलिए सब लोगों के प्रति बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए हम लोग आए हैं। पहले अपराधियों की जाति पूछे, उसके बाद गोलीबार। हमने तो ऐसा नहीं कहा कि अपराधियों की जाति पूछ करके गोली मारने की बात कहा हो। उन्होंने ऐसी बात नहीं हो कि कोई लगा करके बोल रहा हो। एक जरूर है कि अपराधी का कोई जात नहीं होता है, और किसी भी समाज, किसी भी जात के लोग अपराधी होते हैं। और अपराध करना समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए बहुत खराब चीज़ है। और अपराधी को उन्होंने चेताया है कि या तो अपराध छोड़ दो और नहीं तो बिहार छोड़ दो। तो इस प्रकार की बात उन्होंने कही है। जात पूछने की बात नहीं कही। जात तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि जानबूझ करके एक विशेष जाति पर ये लोग प्रताड़ना कर रहे हैं। तो मेरे सवाल है कि बालू की चोरी जो करेगा, शस्त्र अस्त्र रखेगा जो करेगा, वो लैंड ग्रैबिंग जो करेगा, हत्या जो करेगा, तो वो कौन जात का है हम लोग ये नहीं जानते हैं। लेकिन जो करता है उसको बिहार सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। और खास करके हमारे सम्राट चौधरी जी तो इस पर एकदम आखिरी बात कह दी है। लंगड़ा अभियान भी चल रहा है और सुसाइड भी चल रहा है, और होना भी चाहिए। रही बात ये कि यदि हम चोर हैं, जाति फलना हो सकता है, तो हमारा समूचा जाति उसके लिए बदनाम नहीं होगा, हम बदनाम होंगे। तो इसको ऐसा नहीं लेना चाहिए। लेकिन तेजस्वी प्रसाद जी ने कहा है कि चुन चुन करके विशेष जातियों को ही लोग लक्ष्य दे रहे हैं, ये उचित बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि चाहे बालू चोरी का होता है, यहाँ देख रहे हैं कि ट्रैक्टर जो पकड़ाती है वो ट्रैक्टर 100 में 90 एक ही समाज के लोग रहते हैं। उसी प्रकार से नेशनल सेंसस रिपोर्ट में एनसीआर ने भी जो हम ट्वीट किया है 2 दिन पहले, वो हमारा अपना नहीं है, वो एनसीआर का रिपोर्ट है। उसमें कहा गया है कि एक जाति विशेष के लोग हैं जो लैंड ग्रैबिंग में वो पर्चा जो मिला है लोगों को, उसको कब्जा कराने में, या जेल में जिनकी ज़्यादा संख्या है, या शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट में जो फंसे हैं, सो सारी बात में एक जाति विशेष के लोग आए हैं। और वो न जीतन मांझी की का स्टेटमेंट है और न किसी का स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट है नेशनल सेंसस रिकॉर्ड्स का।
एनसीआर का। तो आपने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को सुना। जीतन राम मांझी के साथ जो वाकया कल देर रात हुआ था, किस तरीके से जब वो मंच से भाषण दे रहे थे उसी वक्त किसी के द्वारा उनके मंच पे उनके ऊपर पत्थर फेंका जाता है। हालांकि वो पत्थर जीतन राम मांझी को नहीं लगता है, उनके गार्ड और बॉडीगार्ड को लगता है, जिसके बाद जीतन राम मांझी का आज बयान आ गया है। दरअसल आपको बता दें तो गयाजी शहर स्थित हरिद्वार सेमिनार स्कूल में आर्ट गैलरी सभागार में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी शामिल हुए थे। कार्यक्रम के दौरान देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 47 स्थानों पर 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को विभिन्न विभागों में नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। इसी कड़ी में गया में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस दौरान जब सवाल पूछा गया है तब उन्होंने कहा, पत्थर फेंकने के सवाल पे कहा कि हम लोगों की सभाओं में कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। कुछ लोग फूल बरसाते हैं तो कुछ लोग दूसरी चीजें भी बरसा देते हैं, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। इस दौरान बिहार की जो कानून व्यवस्था इस वक्त बनी हुई है, जिस तरीके से एनकाउंटर हो रहा है, इस पर भी उन्होंने बयान दिया है, जैसा कि आपने वीडियो में सुना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।